नमस्कार आप सभी को। हम कक्षा 5वीं व छात्र एवं छात्राएं आज आप सभी के समक्ष रामलीला प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली है। हम लोग दीपावली इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। यह दृश्य श्री राम और माता शबरी का है, मिलन का है। लेकिन हम चाहते हैं कि दृश्य दिखाने से पहले आप हमारे पात्रों से मिलें। श्री राम का किरदार रौनक निभा रहा है, लक्ष्मण का किरदार सायदा निभा रही है और माता शबरी का किरदार तान्या निभा रही है। और हमारे ऋषियों में है विराज, सुगंधा, विधि, आशुतोष और श्री रंजन। और मैं आदित्य और मैं सृष्टि, हम दोनों कथावाचक हैं। आशा करते हैं आपको ये रामलीला पसंद आए। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। दृश्य 1, वन में आगमन। वन में भटकते हुए श्री राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। भैया, यहाँ का वातावरण इतना शांत है, लगता है किसी तपस्विनी का आश्रम होगा। हाँ लक्ष्मण, तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर भक्ति की सुगंध आ रही है। शबरी माता बहुत वर्षों से भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे रामा, मेरे रामा। दृश्य 2। श्री राम के स्वागत की तैयारी में दर्शन देंगे राम, दर्शन देंगे राम, दर्शन देंगे राम, रास्ता देखकर शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखकर शबरी की उम्र गई सारी। दृश्य 3, ऋषियों का आगमन। रुक जाइए, ये फूल मैंने अपने श्री राम के लिए बिछाए हैं, तो क्या फिर आप दूसरे रास्ते से जाए? अरे सबरी, इतने वर्षों से फूल बिछा रही है, तेरे राम अभी तक आए नहीं। मेरे गुरु ने कहा है कि मेरे श्री राम आएंगे, और अगर मेरे गुरु ने कहा है तो श्री राम जरूर आएंगे। चलो इसी रास्ते से। नहीं, इसे मत सताओ, हम लोग किसी और मार्ग से चलते हैं। मेरे राम, मेरे रामा। सबरी का स्वागत। रुक जाइए, आप फिर से आ गए मेरे फूल रौंदने के लिए। आप कौन हैं? मैं राम हूँ। मैं यहाँ माता शबरी की खोज में आया हूँ। प्रभु, मैं धन्य हो गई। आप मेरे झोपड़ी में आए, कृपया करो प्रवेश करें। आप इतने लंबे मार्ग से आए हैं, मैं आप सभी के लिए मीठे फल लाती हूँ कि आप सभी को भूख लगे। मीठे मेरे खाइए, ये मैंने खुद से चक्कर के रखे हैं, बहुत मीठे हैं। वाह, कितने मीठे पेड़ हैं। बहुत समय बाद लग रहा है माता को लिया स्वयं अपने हाथों से मुझे पेड़ खिला रहे हैं। लक्ष्मण। भैया, ये पेड़ तो
देखो लक्ष्मण, यही तो सबरी की सच्ची श्रद्धा है। उसने हमारे लिए हर एक बेर चक्की रखा है। जो बेर मीठा होता है वही उसने हमें दिया है। इसी से हमें सबरी से हमें भक्ति का पता चलता है। और इस प्रकार सबरी की सच्ची भक्ति ने भगवान श्री राम को उनके आश्रम तक खींच लाया। अब मैं आपको इस कहानी को संक्षेप में बताता हूँ। माता सबरी श्री राम की परम भक्त व वीर समुदाय के सभा जाति से संबंध रखते थे, इसलिए उनका नाम सबरी पड़ गया। बाद में पशु के बलि का विरोध कर उन्होंने घर छोड़ दिया और उन्होंने घर छोड़कर श्री मतंग ऋषि के आश्रम में उनकी सेवा की। मतंग ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि एक दिन राम स्वयं उनसे मिलने आएंगे। इस बात पर विश्वास कर वह सालों तक रास्ता साफ करके पेड़ इकट्ठा करते और रास्ते पर फूल बिछाते। लोग उनका मजाक भी उड़ाते और कहते कि राम नहीं आएंगे, लेकिन वह किसी की बात न सुनती। सीता जी की खोज करते हुए राम जी उनसे मिलने आए। लक्ष्मण जी के साथ जब वो उनसे मिलने आए तो माता सबरी ने पहले उन्हें नहीं पहचाना। फिर पहचानने के बाद उन्होंने प्रेम पूर्वक झूठे बेर खिलाए और फिर राम जी ने उन्हें मोक्ष की प्राप्ति दी। इसी तरह और भक्त की भक्ति का फल सबरी के बेर जैसा। धन्यवाद।